क्या कोई चाहता है कि आप उन्हें माफ़ कर दो? वो कौन हो सकता है, ये देखेंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग? सबका स्वागत है यूनिक पावर टैरोट कार्ड रीडिंग में। कोई है जो चाहता है आपसे माफ़ी, चाहता है कि आप उनको माफ़ कर दो, उनकी सारी गलतियां माफ़ कर दो। तो वो देखेंगे। आपने चुनना है हमेशा की तरह नंबर 1 और नंबर 2। अपने माइंड में ही चूज़ करें, ठीक है। मैं पहले नंबर 1 के लिए रीडिंग करेंगे, नंबर 2 के लिए बाद में। कार्ड चूज़ कर लेंगे अभी, तो फिर आप लोगों को भी रहता है। 5 नंबर 1 के लिए 5 कार्ड। नंबर 1, नंबर 2 1 5। नंबर 2 के लिए भी हमने 5 कार्ड चूज़ कर लिए। तो देखते हैं कि नंबर 1 के लिए क्या है। कौन है जो चाहता है कि आप उन्हें फॉरगिव कर दो? कोई है आपसे माफ़ी मांग रहा है, जो चाहता है कि आप उन्हें माफ़ कर दो। आप सब ने सब लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, ठीक है। ये देखिए, पहला ही कार्ड जो आया है वो कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, जिसको आपने हमेशा बहुत ही ज़्यादा दोस्ती के साथ साथ आपने बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार दिया है आपने। मतलब वो दोस्त कह सकते हैं आपका कोई, आपने अपने घर वाला जैसे एक फैमिली मेम्बर होता है, आपने उस तरीके से उस इंसान को प्यार किया है, उस तरीके से इंसान की केयर की है हमेशा। तो वो इंसान चाहता है, आपसे माफ़ी मांगता है, वो चाहता है कि आप उसे माफ़ कर दो, ठीक है। आपसे वो माफ़ी चाहता है अपनी गलतियों के लिए, ठीक है। हमारा सिर्फ हम अपने टॉपिक पे ऊपर बेस्ड पे रीडिंग कर रहे हैं कि कोई क्या चाहता है कि आप उन्हें माफ़ कर दो। यस, तो आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे चाहता है माफ़ी। वो चाहता है कि आप उन्हें माफ़ कर दो, माफ़ करके आगे बढ़ो, ताकि एक रिश्ते की नई शुरुआत करो। जो नंबर 1 के ग्रुप के लोग हैं उनके लिए यही आया है कि वो उनके जो दोस्त हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे है कि वो उनके दोस्त चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगते हैं उनसे, कि वो चाहते हैं कि वो पहले की तरह आपके साथ वापस, यानी कि आपके इंक्लाइन हो जाए, आपके साथ जुड़ जाएं, आपके साथ रिश्ता वैसे बनाएं जैसे आप लोगों का पहले रिश्ता ग्रो होता था। तो वो उसी तरीके से आगे और मतलब आप दोनों का रिश्ता आगे की ओर बढ़े। वो सोचते हैं, हमेशा कोसते हैं कि किसी की रिश्ते को नज़र लगी है, इस रिश्ते को आपके और उनके बीच में कोई नेगेटिव एनर्जी आई है, कोई थर्ड पर्सन आया है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ये ख़राब हुआ है। यहाँ पे अकेले एक लव वाली बात ही नहीं, ये अगर आप अपने हिसाब से ले सकते हो, अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। हमारे कोई वो दोस्त का भी रिश्ता हो सकता है, कोई लव रिलेशनशिप का भी, अफेयर का भी, कोई हस्बैंड वाइफ का भी, कोई और भी रिश्ता, कोई ऐसे बहन भाई का रिश्ता, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई जिसको आप बहुत ही दिल से मानते थे, ठीक है, वो इंसान आपकी माफ़ी आपसे सॉरी एक्सक्यूज़ मी, वो इंसान चाहता है आपसे कि आप उन्हें माफ़ कर दो, फॉरगिव करके आगे की ओर बढ़ो, पहले की तरह जैसे आप पहले थे। तो वो वैसे चाहते हैं कि आप उनके साथ वैसा रिश्ता वापस कायम करो। 1 मिनट में पानी पी रही हूँ। तो वो चाहते हैं कि उनका जैसे वैसे वो आपके साथ ना बहुत अच्छा फील करते थे, बहुत कंफर्ट में थे। मगर जब से आपका रिश्ता, आप उनसे अलग हुए हैं, आप उनके साथ, ये उनको पूरी तरह से आभास है, ना तो उनको रात को नींद आ रही है, ना दिन को चैन आ रहा है। वो हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, और ये भी सोचते हैं कि उनका जो एक कह सकते हैं ना कि बैलेंस उनका बिगड़ा हुआ है आपके जाने के बाद, पूरी तरह से हिल गए हैं, पूरी तरह से हिल गए हैं वो पर्सन, ठीक है। वो ये चाहता है आपसे कि आप उन्हें माफ़ करके पहले की तरह आप उनकी तरफ उनमें कोई हिम्मत ही नहीं रही है कि आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि वो पूरी तरह से फिनिश हो गए हैं। और उनको ये भी पता है कि ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है, और किसकी वजह से हुआ है, रिश्ते को नज़र लगी है, जो उनको पूरी तरह से पता है, ठीक है।
तो वो चाहते हैं आपके साथ आगे की और ग्रो करना, वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, इस दर्द से, इस तकलीफ़ से निकलना। जो दिन को जैसे वो चैन नहीं है, रात की नींद नहीं है, पूरी तरह से लॉस्ट हो गया, नेगेटिव एनर्जी के साथ पूरी तरह भर गए हैं, वो उस चीज़ से निकलना चाहते हैं। दिमाग उनका पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, वो पूरा स्ट्रेस में है, उनका लेवल बहुत, स्ट्रेस लेवल बहुत ही हाई हुआ है। ये कार्ड को देखूँ तो वो चाहते हैं आपसे कि आप सब कुछ भुला के पहले का एक नई शुरुआत करो उनके साथ। आप उनको माफ़ करो और माफ़ करके आगे बढ़ो। आप उनमें कोई हिम्मत ही नहीं बची है कि वो आपकी तरफ आएँ। वो ये चाहते हैं कि आप उनकी तरफ जाओ। वो ऐसा होता है ना कि एक बंदा गलती भी करता है तो ऊपर से एक्सपेक्ट भी यही करता है कि आप ही माफ़ी मांगो। तो वो अपने आप को ऐसे सोच रहे हैं कि वो अब, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि मैं किस मुंह से जाऊं आपके पास, कि कौन सा मुंह लेके जाऊं, क्या शब्द बोलूं, क्योंकि उन्होंने इतने आप शब्द बोल दिए कि इतना एक आपको, तो आपके लिए उनका जाना तो ऐसा था कि जैसे कोई बिल्डिंग से कहीं किसी को धक्का दे देता है, बंदे का कुछ बचता ही नहीं है। आपके लिए ऐसा हुआ, ठीक है। मगर आप, वो तो चले गए, आपने तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया, मगर अब ये हालत उनकी हुई है। वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ कदम बढ़ाओ और उनको माफ़ करो, ठीक है। कोई वो आपका बहुत ही क्लोज़ पर्सन रहा है जो आपसे माफ़ी चाहता है, और वो आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, कुछ नंबर 1 के लिए कुछ उनकी दोस्ती हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनका प्यार, लव अफेयर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अपने ओन रिश्ते हो सकते हैं कोई भी सिबलिंग के साथ। मगर कोई तो है जो नंबर 1, आप लोग रीडिंग देख रहे हो तो आपके ग्रुप में से कोई किसी, मतलब आप अपने हिसाब से ले लें, ठीक है। बट यहाँ पे कोई डेफिनेटली है जिस थर्ड पर्सन के एंट्री की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ, ये उस इंसान को पता है जो आपसे माफ़ी चाहता है। बहुत सारे लोगों का पता चलेगा कि वो कौन है, उनको खुद ही महसूस हो जाएगा कि ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, तो हम नंबर 2 के लिए देखेंगे कि नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग आ रही है, ठीक है। नंबर 2 वालों के लिए क्या रीडिंग आ रही है। क्या नंबर 2 आपसे कौन चाहता है माफ़ी, कौन चाहता है कि आप उन्हें माफ़ कर दो। एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून, ठीक है। ओके ओके ओके, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। देखिए, बहुत सारे कार्ड तो यस की एनर्जी के ही हैं, यस की एनर्जी वाले ही हैं, बट एक कार्ड है नो का, एक कार्ड है अनडिसाइडेड का, जिससे आप अभी श्योर नहीं हो कि आपने जिनके साथ इतना आप डिलेमा में हो कि आप उसको माफ़ करें कि नहीं, क्योंकि आपने किसी को बहुत ही ऐसे मौके दिए हैं। उस रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ जो आपको समझ में आएगा कि आपने बहुत ही बैलेंस बनाने की कोशिश की, आपने बहुत बार कह सकते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपने अपॉर्चुनिटीज़ दी, उनको मौके दिए सुधरने के, बदलने के, बट आपने इतना नर्चर किया अपने आप, अपने हिसाब से उनको, हर लिहाज से आपने जितनी भी हो सकती थी उनकी हेल्प की, आपने कभी पीछे नहीं हटे, आपने जितना भी आगे बढ़ के उनके साथ चल सकते थे चले, बट आपने पूरी तरह से बैलेंस बनाया, पूरी तरह से आपने कोशिश की है। आपने एक कह सकते हैं कि जैसे रिश्ते को संभालने के लिए एक माँ जैसे बच्चों का ख्याल रखती है, आपने अपने उस रिश्ते को इस तरीके से संभालने की कोशिश की है, प्यार किया है, मतलब आपने पूरी कोई हद छोड़ी नहीं, हद पूरी तोड़ दी, हद लगा दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि बदले में आपको वो इंसान ने एक बिच्छू की तरह डांग मार दिया, ठीक है। उसने आपके प्यार को समझा नहीं, आपकी जो एक इनोसेंस थी, नेचर, उसने, इंसान ने उसका फ़ायदा उठाया, ठीक है। उसने जितना भी आप तो बैलेंस कर रख के चलते थे हमेशा, और हेल्पफुल भी बहुत थे, बहुत ही नर्चर काइंड ऑफ नेचर थी आपकी, हर लिहाज से आप जितना भी आपसे बन पड़ता था आप अपना कोशिश करते थे करने की, ठीक है।
बट आप हमेशा, आपको कहीं ना कहीं आप इतने इंट्यूटिव भी थे, डिवाइनली भी गाइडेड थे, बट फिर भी आपने उनको जितना साथ देना था आपने भगवान का सोच के कि इंसान है, गलती करता है, चलो कोई बात नहीं, माफ़ करो, माफ़ करके आप आगे बढ़ते रहे हो, आप उनको मौका देते रहे हो। बट ये क्या हुआ, ये यहाँ पे इंसान हमेशा डिलेमा में रहा, आपको लेके दो रास्तों पर चलता रहा। कभी इसका ध्यान ही नहीं गया कि वो चंचल मन का रहा इंसान, ये जो भी था, ठीक है, ये हमेशा चंचल मन का रहा। इसका कोई क्लियरेंस ही नहीं थी इसको कि क्या करना है, ठीक है। बट अभी कोई है जो आपसे माफ़ी चाहता है, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे आपका कोई भी हो, बट कोई तो है जो आपको पहले की तरह चाहता है कि आपको वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको दोबारा से मौका दो, आप जैसे थे उसके साथ वैसे ही फ्रेंडली नेचर में आ जाओ वापस, वैसे ही। उनको आपकी बहुत हेल्प की ज़रूरत है अभी, चाहे वो मेंटली कह लो, चाहे वो इमोशनली कह लो, जैसे मर्ज़ी कह लो उनको, चाहे पैसों के लिहाज से कह लो, मगर कहीं ना कहीं लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। उनको क्लियरेंस नहीं हो रही उनको क्या करना चाहिए, बहुत मिस भी करते हैं आपकी अच्छी नेचर को। तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनको दोबारा से एक और मौका दो, चाहे वो आखिरी ही क्यों ना हो, बट आप उनको मौका दो। आप बैलेंस करके आओ उनकी लाइफ में वापस से, और उनके रास्ते जो क्लियर नहीं है उनके पाथ, वो क्लियर करने में उनकी हेल्प करो, ठीक है। तो नंबर 2, कोई तो आपसे भी माफ़ी मांगता है, कोई आपसे भी चाहता है दूसरा मौका। तो आप भी हो सके तो अपने रिश्तों को थोड़ा सा दोबारा से कोशिश करें जानने की, दोबारा से आप कोशिश करें उनके साथ, उनको फॉरगिव करके एक मौका और देने की, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो। थैंक यू।